अत्यंत प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि संतुलन में थी और तीनों लोकों में शांति व्याप्त थी। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके नेत्र बंद थे, परंतु उनकी चेतना से समस्त ब्रह्मांड संचालित हो रहा था। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन समाधि में लीन थे। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। समय बीतता रहा। एक दिन देवताओं के मध्य ये विचार उठा कि सृष्टि में सर्वोच्च शक्ति किसकी है, पालन करने वाले विष्णु की अथवा संहार करने वाले शिव की। ये प्रश्न धीरे धीरे वाद विवाद में परिवर्तित हो गया। देवगणों की चर्चा ब्रह्मांड में तरंगों के समान फैलने लगी। जब ये बात विष्णु और शिव तक पहुंची, तब दोनों के मध्य मौन संवाद हुआ। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, पालन ही सृष्टि को स्थिर रखता है। यदि संरक्षण न हो तो सृजन व्यर्थ हो जाता है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, संहार के बिना नवीन सृजन संभव नहीं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। दोनों के वचनों में सत्य था, परंतु ब्रह्मांड में उत्पन्न अहंकार की शक्ति ने इन विचारों को टकराव का रूप दे दिया। अचानक आकाश में घनघोर गर्जना हुई, दिशाएं कांप उठीं, पृथ्वी डगमगाने लगी। भगवान शिव ने अपना त्रिशूल धारण किया। उनकी जटाएं प्रचंड वेग से लहराने लगी। उनके डमरू की ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उधर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र धारण किया। क्षण भर में आकाश रणभूमि बन गया। त्रिशूल और सुदर्शन चक्र का भयानक टकराव हुआ। उस टकराव से ऐसी दिव्य ज्योति प्रकट हुई कि सूर्य का प्रकाश भी फीका पड़ गया। पर्वत हिलने लगे, समुद्र उफान मारने लगे और देवगण भयभीत हो उठे। युद्ध बढ़ता गया। शिव का तांडव प्रचंड हो उठा। विष्णु का विराट रूप आकाश को आच्छादित करने लगा। समस्त सृष्टि संकट में पड़ गई। तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने चिंतित होकर प्रार्थना की, हे देवाधिदेव, ये युद्ध यदि न रुका तो सृष्टि का विनाश निश्चित है। परंतु दिव्य अस्त्रों का वेग थम नहीं रहा था। उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि समस्त लोक उसमें समाहित होते प्रतीत हुए। उस ज्योति से एक संयुक्त दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, हरिहर। उस रूप का आधा भाग शिव था और आधा विष्णु। उस संयुक्त स्वरूप ने गंभीर वाणी में कहा, हे देवों, तुम दोनों भिन्न नहीं हो। पालन और संहार एक ही चक्र के दो अंग हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये वचन सुनते ही शिव का क्रोध शांत हो गया। विष्णु का तेज करुणा में परिवर्तित हो गया। दोनों ने अपने अपने अस्त्र वापस ले लिए। क्षण भर में ब्रह्मांड में शांति लौट आई। पर्वत स्थिर हो गए, समुद्र शांत हो गए और दिशाएं निर्मल हो गईं। शिव बोले, संहार सृजन का मार्ग प्रशस्त करता है। विष्णु बोले, पालन सृजन को स्थिरता देता है। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। देवगणों ने स्तुति की। उस दिन ये सत्य स्थापित हुआ कि ईश्वर के विभिन्न रूपों में कोई भेद नहीं है। वे एक ही परम शक्ति के विविध स्वरूप हैं।